स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो श्रृंखला में। मेरा नाम है HP सोलंकी। ठोस व तरल अपशिष्ट का प्रबंधन कैसे हो। दरअसल विश्व की 50% से ज़्यादा आबादी इस समय शहरों में निवास करती है। 2050 तक लगभग 2/3 जनसंख्या शहर में निवास करने लगेगी। इस स्थिति में ठोस व तरल अपशिष्ट का बढ़ना लाजमी है। 2050 तक 3.5 अरब टन कचरा उत्सर्जन होने लगेगा। उल्लेखनीय है कि WHO के मुताबिक 22 प्रकार की बीमारी ठोस कचरे से ही होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 2014 में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य शहरों के साथ गांवों में भी स्वच्छ आदतों के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। आपको बताते चलें कि भारत सरकार ने नगर निकाय ठोस अपशिष्ट नियम 2000 में बदलाव करते हुए 2016 में ठोस कचरा प्रबंधन अधिनियम सूचित किया था। दरअसल 2020 में स्वच्छ सर्वे में 4200 शहरों को शामिल किया गया था, जिसमें इंदौर सबसे स्वच्छ शहर बना। इसके बाद सूरत और मुंबई का स्थान आता है। उल्लेखनीय है कि आम लोगों के बीच कचरे के बेहतर प्रबंधन को लेकर स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत हो चुकी है। ऐसा कचरा जो जैविक रूप से नष्ट होकर कंपोस्ट में बदला जा सके के लिए शहरी मंत्रालय ने कंपोस्ट बनाओ कंपोस्ट अपनाओ योजना की शुरुआत की है। कुछ शहरों ने इस दिशा में नवीन पहले भी की हैं, जैसे बंगलुरु में कचरे की समस्या से निपटने के लिए बल्क वेस्ट जनरेटर की मदद ली गई। महाराष्ट्र के पुणे शहर ने कचरा विकेंद्रीकृत मॉडल पेश किया है। महाराष्ट्र सरकार ने ताप विद्युत केंद्र या अन्य प्रौद्योगिकी इकाई आदि से विभिन्न उद्देश्यों के लिए गंदे पानी का शोधन कर इसको फिर से इस्तेमाल करने के लिए 2017 में एक नीति अपनाई। कर्नाटक में भी मलयुक्त गाद प्रबंधन संयंत्र लगाया गया है और इसके लिए बिल एंड मिलिंडा फाउंडेशन द्वारा फंड की व्यवस्था की गई है। अक्सर आपने सुर्खियों में रहे ग्रीन सोल का नाम तो सुना होगा। ये मुंबई का संगठन है जो पुराने जूते चप्पल इकट्ठा करता है और उन्हें रिसाइकिल कर समाज के वंचित तबकों को ये उत्पाद उपलब्ध कराता है। आपको जानकर हर्ष होगा कि महाराष्ट्र में ठोस कचरे का उत्पादन सर्वाधिक होता है। के बाद में उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली और गुजरात का स्थान आता है। हालांकि चंडीगढ़ और छत्तीसगढ़ के साथ ही तेलंगाना में बड़े पैमाने पर कचरे का निस्तारण कर दिया जाता है। ध्यान देने योग्य तथ्य है कि भारत में कुल गंदे पानी का 28% ही साफ किया जाता है। गंदे पानी का उत्पादन सर्वाधिक महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब और गुजरात में होता है। आपको जानकर हर्ष होगा कि चंडीगढ़ अपने गंदे पानी का 100% साफ कर लेता है। इसी प्रकार दिल्ली, हरियाणा और पंजाब अपने ठोस कचरे के बड़े हिस्से का शोधन करते हैं। इस प्रकार की पहल नागपुर ने भी की है। यहाँ ठोस कचरे के समग्र और ढुलाई का निजीकरण कर दिया गया है। साथ ही नागपुर नगर निगम ने भी कचरे से बिजली बनाने का एक प्लांट भी स्थापित किया है। नीति आयोग ने हाइब्रिड इम्यूनिटी मॉडल का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ताकि सार्वजनिक निजी भागीदारी से शहरी स्थानीय निकायों की राह आसान हो जाए। अगर हम विश्व स्तर पर कचरा प्रबंधन की बात करें तो दुनिया का पहला कचरा आधारित हाइड्रोजन संयंत्र 2011 में दक्षिण कोरिया में स्थापित हुआ। इसी प्रकार मलेशिया में भी वेस्ट इको पार्क शुरू किया गया है। भारत में कचरा उत्पादन वर्ष 2021 तक बढ़कर 16.5 टन हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, गलत तरीके से कचरे का किया गया निस्तारण जलवायु प्रदूषण को भी प्रभावित करता है। आपको हमारी ये वीडियो श्रृंखला कैसी लगी? आप लाइक या डिसलाइक का चुनाव कर सकते हैं। साथ ही HP सोलंकी स्टडी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।